गुरु नानक देव जी की पहली उदासी की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब गुरु नानक देव जी बनारस या काशी पहुंचे। काशी में गुरुजी गंगा किनारे बैठ गए। वहाँ के विद्वानों ने उनकी वाणी सुनी तो उनके पास चले गए। उन्होंने मिलकर गुरुजी से प्रश्न किया कि हम वेद शास्त्र रोज पढ़ते हैं, परंतु मन में शांति नहीं आती और ना ही अहंकार मिटता है। गुरुजी ने उत्तर दिया, जब अंदर विषय विकार और लालसा रहती है तो शांत बुद्धि बाहर खड़ी रहती है। पढ़ना सुनना तो एक दिखावा है। जो मन के रसों में फंसे रहते हैं उन्हें नाम का रस नहीं आता। फिर बताया, पढ़ना दो प्रकार का होता है। पहला, जैसे कुशल योद्धा जो अपने शरीर को बचाकर रखता है और कोई घाव नहीं होने देता। उसी प्रकार ज्ञानी जो पढ़ते हैं वैसे ही आत्मा को मन के विचारों के प्रहार से बचाकर रखते हैं। दूसरे, जो जीविका के लिए शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन उन शब्दों पर अमल नहीं करते और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि उन पर निरंतर प्रहार करते रहते हैं। गुरु का शब्द एक शस्त्र है जो नित्य ही इनके प्रहार को काटता रहता है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो उनमें से एक विद्वान ने पूछा, काशी के लिए वेदों में लिखा है कि कोई कैसा भी पुण्य पापी जीव इस नगरी में शरीर त्यागता है तो शिवपुरी को प्राप्त होता है, क्योंकि अंत समय महादेव तारक मंत्र राम नाम उस जीव के कान में सुनाई देते हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, सुनो पंडित जी, परमेश्वर का नाम ऐसा है जो कोई भी इसे सुनता या सुनाता है तुरंत मुक्त करता है। कबीर जी भी अपने अंत समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए थे, जहाँ के लिए प्रसिद्ध था कि यहाँ मरने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गधा बनता है। वह वहीं सत्संग करते थे और वहीं उनकी मुक्ति हुई। उस परमेश्वर का नाम तारक है। काशी नगरी मुक्त नहीं करती, यह शक्ति केवल हरि के नाम में है। तो फिर उस विद्वान ने पूछा, हरि के नाम तो अनेक हैं, पर मुक्त कौन सा नाम करता है? गुरुजी ने उनकी शंका का निवारण करते हुए कहा, जैसे नदी के प्रवाह में अनेक नाव होती हैं, मुसाफिर जिस किसी एक नाव में सवार हो जाए वह उसे पार लगा देती है, वैसे ही ईश्वर के सभी नाम मुक्ति देने वाले होते हैं, परंतु जो नाम किसी पूर्ण गुरु से प्राप्त हो वही मुक्ति देने वाला है। फिर सभी विद्वान संतुष्ट हुए और गुरुजी के शिष्य बन गए। इसके आगे वह एक सुंदर बाग में ठहरे। वह बाग पंडित गोपाल शास्त्री का था। गुरुजी का पहरावा बहुत अलग था। उनका वेश ना तो गृहस्थी का था और ना ही सन्यासी का। वह बाग में बैठकर कीर्तन करने लगे, जिससे प्रभावित होकर पंडित गोपाल शास्त्री उनके पास आए और गुरुजी का वेश देखकर चकित रह गए। उन्होंने गुरुजी से पूछा, आप किस धर्म को मानते हो? आप ना कोई शालिग्राम रखते हो, ना ही तुलसी की माला। आपने खुद को किस भक्ति से जोड़ा है? गुरुजी ने भाई मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और राग बसंत में एक शब्द पढ़ा। इस वाणी का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, शालिग्राम को पूजना और तुलसी का माला धारण करना यह बंजर भूमि को सींचने के समान है या कच्ची दीवार पर चूना लगाने के समान है। सच्चा शालिग्राम तो प्रभु है और नेक कर्म तुलसी की माला। अगर आपने प्रभु की सच्ची भक्ति करनी है तो प्रभु को अपना शालिग्राम बनाओ और नेक कर्म करना तुलसी की माला समझो। मैंने यही धारण किए हैं। यदि आप सचमुच अपना जन्म सफल करना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो लोक सेवा को कुआं बनाकर मन की एकाग्रता से इसमें से पानी निकालो और देह रूपी धरती को सींचो। अर्थात पहले प्रभु से और उसकी बनाई मानवता से सच्चा प्रेम करो। यह भाव रखने से अच्छे गुण आएंगे, जिससे बगले भी हंस बन सकते हैं।
फिर एकाग्रचित्त होकर अंतर में प्रभु को पाओ। बाहरी पूजा तो केवल प्रभु से प्रेम पैदा करने के लिए है। पंडित गोपाल शास्त्री यह उत्तर सुनकर गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहा, अब मुझे समझ आ गई कि आप किसी धर्म से संबंध नहीं रखते, बल्कि आप स्वयं प्रभु का रूप हो। आप यहीं रुककर सारे नगर में नाम का या धर्म का प्रचार करें। गुरु नानक देव जी वहां रोज कीर्तन करने लगे। उनकी शिक्षाएं सभी को आकर्षित करती थी। इन शिक्षाओं के प्रभाव से पूरी नगरी में उनकी जय जयकार होने लगी। गुरु जी की ख्याति वहां बसे एक विद्वान पंडित चतुरदास के कानों में पड़ी, जो कई विद्याएं जानता था और कई विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुका था। कहते हैं वह 14 विद्याएं जानता था, जैसे पढ़ना, तैरना, चिकित्सा, ज्योतिष, गाना और उनकी रागिनी, व्याकरण, संगीत, घुड़सवारी, नृत्य, तीरंदाजी, धर्मशास्त्र, राज्य कौशल आदि। गुरु नानक देव जी के वचनों की प्रशंसा सुनकर वह ईर्ष्या से भर गया और शास्त्रार्थ करने गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु नानक देव जी ने पंडित चतुरदास से प्रश्न किया, आपने क्या पढ़ा है? आप अपने शिष्यों को किस तरह का ज्ञान देते हो? पंडित जी ने उत्तर में अपनी 14 विद्याओं के बारे में बताया। गुरु जी ने समझाया कि इन सबसे बेहतर तो ईश्वर का ज्ञान है, उसी का नाम है, और रामकली राग में दक्षिणी ओंकार नामक वाणी उचारी, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 929 पर दर्ज है। फिर भी पंडित चतुरदास अपनी विद्याओं के घमंड में था और गुरुजी को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करने लगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, पंडित जी, अगर आपको मुझसे कुछ प्रश्न करने हैं तो इस बाग के भीतर एक कुत्ता है, आप उसे लाइए, वही आपके प्रश्नों के उत्तर देगा। मैं इस व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ता। गुरुजी के कहने पर पंडित जी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुत्ता मिला। वह उसे लेकर गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने कुत्ते पर दृष्टि डाली तो कुत्ते के स्थान पर सुंदर स्वरूप, धोती, जनेऊ, तिलक, माला आदि धारण किए एक विद्वान बैठा नजर आया। उसने बताया कि मैं भी एक समय विद्वान था, लेकिन मेरे भीतर ईर्ष्या व अहंकार भरा हुआ था। काशी में आने वाले सभी साधु, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासियों को अपने शास्त्रार्थ से निरुत्तर कर यहाँ से भगा देता था। एक बार एक महापुरुष से काफी देर तक वाद विवाद करता रहा। उन्होंने मेरी हठधर्मिता पर मुझे श्राप दे दिया। मैंने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि कलयुग में गुरु नानक जी का आगमन होगा, उनकी दृष्टि से ही तेरा उद्धार होगा। यह सब सुनकर पंडित चतुरदास अवाक रह गया। अब बोलने को कोई शब्द बाकी न रहा। तो गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया कि बाहरी पूजा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष तभी मिलेगा जब निश्चय के साथ परम पिता का स्मरण प्रेम सहित मन से किया जाए। गुरु जी के अलौकिक वचनों को सुनकर सभी के शीश श्रद्धा पूर्वक गुरु चरणों में झुक गए। अब पंडित चतुरदास का मन निर्मल हो चुका था। पंडित गोपाल शास्त्री, जो उस बाग के मालिक थे, उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके चरण पड़ने से मेरा बाग पवित्र हो गया है, इसलिए अब यह बाग आपके चरणों में समर्पित है। उसी दिन से यह बाग गुरु का बाग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज के समय में वहाँ बाग तो नहीं है, लेकिन गुरु का बाग के नाम से बनारस में एक गुरुद्वारा आज भी उपस्थित है, जहाँ पर यह घटना घटी थी। गुरुजी कुछ दिन वहां रुककर अपनी यात्रा पर आगे चले गए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक गुरुजी की शिक्षाओं पर विचार करें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।